अभी तो मैंने एक खुलासा किया है, अभी तो शुरुआत है। मैंने पहले भी कहा था कि सबूत हमारे पास हैं, हम लोग सामने रखेंगे और इनको निकलना घर से बाहर बंद हो जाएगा जब ये सारी बातें आएँगी। आप आगे-आगे देखिएगा कैसे हालात बनते हैं प्रदेश के अंदर। ये सरकार चलने वाली नहीं है, 4 जून को परिणाम आएँगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। अपनी नालायकी तो बताते नहीं है जनता में, दूसरों पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं बौखलाहट में। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा के साथ 6 विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। जो 6 बागी विधायक थे, उन्हें भाजपा ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। इसके बाद से लगातार धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में सुधीर शर्मा ने एसपी को एक लेटर लिखा है, जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, क्या मांग है जो आपने एफआईआर के लिए जो है एसपी के लिए लिखी? देखिए, अब बार-बार प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह का अगर इस तरह की अनाप-शनाप बयानबाज़ी करेंगे जनता के बीच में जा कर के, तो उसका संज्ञान तो लेना ही चाहिए। तो मैंने न केवल एसपी कांगड़ा को बल्कि जो डीजी हैं हिमाचल पुलिस के, उनको भी मैंने लिखा है कि इनके विरुद्ध जो है वो एफआईआर लॉन्च की जाए ताकि जो ये कह रहे हैं, उसकी इंक्वायरी हो। और इंक्वायरी के बाद ही तो तथ्य पता लगेंगे, या तो वो तथ्य रख दें। तो उसका तरीका यही था कि इनके विरुद्ध एफआईआर होनी चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि इनके दबाव में आकर के इस तरह ये एफआईआर करेंगे, लेकिन न्यायालय के दरवाजे खुले हैं और अगर नहीं करते हैं तो न्यायालय का रास्ता देखेंगे। उनका सीएम का आरोप है कि 15 करोड़ रुपए बाकी विधायकों को मिले हैं, जो उनके सरगना हैं, उनको इससे ज़्यादा मिलेंगे। तो कितना धन जो है वह आपको मिला? सरगना मुझे कहते हैं वो। ऐसा है। आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसा भी नहीं है कि जो आना चाहता है वो उसको ले रहे हैं या ज़बरदस्ती लेकर के आएँगे। और कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इतने बड़े दल में जाएगा और फिर आप जिस दल में जा रहे हो सारी उम्र आपको उस दल में रहना है और वहाँ जाने के लिए भी अगर आप पैसे लोगे, तो आगे का जीवन बड़ा लंबा है, वहाँ पर रहना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए ये स्वेच्छा से सारे लोग गए हैं। उसका कारण मुख्यमंत्री सुक्खू हैं, उनकी वजह से ही सब लोग गए हैं, क्योंकि काम तो किसी का हो नहीं रहा था। सिर्फ़ जो मित्र मंडली है उनकी, उन्हीं के काम हो रहे थे। इन्हीं बातों से दुखी होकर के लोग गए हैं और इसी बौखलाहट में तो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आप ये मान के चलिए कि 15 महीने में जब कोई काम नहीं हो रहा था और जब ये चुनाव आ गया, आपको तब तक जब तक मतदान नहीं हो गया, तब तक आपको पता ही नहीं था कि 9 लोग चले जाएँगे। कैसे मुख्यमंत्री हैं? इसका मतलब तंत्र पर आपकी कोई पकड़ ही नहीं है। अपनी नालायकी तो बताते नहीं है जनता में, दूसरों पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं बौखलाहट में। आपने एक चंडीगढ़ में एक जो मीटिंग होने वाली थी, उसके ऊपर भी एक सवाल उठाए थे। आखिर आपने चुनाव आयोग को भी एक पत्र लिखा है कि इस तरह की बैठकें ना हों। ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार की भूमि, उसके ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसा देता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए और वो सारे का सारा प्रोजेक्ट उठा कर के आप किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे रहे हैं। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? या तो आप भूमि दे रहे हो और प्राइवेट इन्वेस्टर खुद उस पे बना रहा हो। जब उस प्रोजेक्ट का पैसा भी है, भूमि भी है, उसको देने का मतलब क्या है? और अगर देना ही था तो उसको एडवर्टाइज़ क्यों नहीं किया गया पूरे देश में? कुछ लोगों को ईमेल डाली गई है। ये इस तरह के कई धंधे हैं। अभी तो मैंने एक खुलासा किया है, अभी तो शुरुआत है। मैंने पहले भी कहा था कि सबूत हमारे पास हैं, हम लोग सामने रखेंगे और इनको निकलना घर से बाहर बंद हो जाएगा जब ये सारी बातें आएँगी और तथ्यों के साथ रखेंगे, इनकी तरह नहीं कि कह दिया और फिर चुप हो गए, भाग गए। क्योंकि जिस तरह आप देखे जा रहा है कि सुधीर शर्मा, क्योंकि बाकी 6 विधायक भी जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं। लेकिन सामने तौर पर देखा जा रहा है कि सुधीर शर्मा लगातार जो है पर्सनल इस चीज़ को ले रहे हैं, और क्या इसे माना जाए कि सीएम के साथ सुधीर शर्मा की पर्सनल लड़ाई जो है वे शुरू हो गई? व्यक्तिगत रूप से कोई मेरी उनके साथ शत्रुता नहीं है, ये राजनीति है, लेकिन राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए और इस स्तर को हमने तो गिराया नहीं, अभी भी नहीं गिराया है। हम तो तथ्यों पर ही बात कर रहे हैं और तथ्यों को सामने भी रख रहे हैं और रखेंगे भी। लेकिन ये तो उनको सोचना है, ईश्वर ने उनको ईश्वरीय कृपा से ही होता है कि आप इतने बड़े पद पर पहुँच जाएँ। उनके साथ कोई जनमत या जनादेश उनको थोड़ी मिला, कांग्रेस पार्टी को मिला। ये तो पार्टी ने कह दिया इनको बना दो, तो वो बन गए, स्थापित नेता थोड़ी थे।
संगठन के अध्यक्ष रहे हों, एनएसयूआई युवा कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कोई लोकप्रिय नेता पूरे प्रदेश के वो नहीं थे। ये वीरभद्र सिंह ही थे, जो कि 6 बार मुख्यमंत्री रहे, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं और ये बस उनके विरुद्ध भी हमेशा लड़ते रहे। इसलिए पार्टी को लगता है कि शायद कांग्रेस की तरफ से ऐसा मुझे कहना पड़ेगा कि कांग्रेस समझती होगी कि यही काबिलियत है कि वीरभद्र सिंह से लड़ते रहे। जो क्वालिटी थी, जो क्वांटिटी थी, जो अच्छे लोग थे, वो तो वीरभद्र सिंह के साथ थे। बाकी जो बच गया, इनकी मित्र मंडली और बाकी का कचरा, वो इनके साथ था। उसको लेकर के प्रदेश चलाना चाहते हैं, ऐसे प्रदेश नहीं चलते। सुधीर शर्मा का अगला प्लान क्या है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि सुधीर शर्मा हमलावर होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आगे का क्या प्लान है? मेरा कोई प्लान नहीं है, शुरुआत हमने नहीं की है, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं तथ्य जनता के सामने रखूँ और आज भी एचपीएसआईडीसी का मामला जो है उसको मैंने रखा है और हर रोज़ रखूँगा और सारे तथ्य रखूँगा और इनको चाहिए कि खुद आकर के सामने मुख्यमंत्री जवाब दें, तब तो मज़ा आएगा। ऐसे ही क्या किसी को कुछ भी बोल दिया खुले मंच से, तथ्यों पर बात करनी चाहिए। हम लोग ज़िम्मेवार व्यक्ति हैं, यही मेरा 7वाँ इलेक्शन है विधायक का। तो हमने कोई राजनीति ऐसे थोड़ी करी है। सब मुझे जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं। आज तक मेरे पिता पर या मुझ पर कोई ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उँगली भी उठाई हो। तो हमारा परिवार शुरू से जनसेवा में रहा है। मुझे गर्व है, आज मैं स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ और हमें भी मौका मिलेगा अपने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए और प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में काम करने का। जितना यथाशक्ति योगदान होगा, हम भी करेंगे। लेकिन सुक्खू का जो सीएम है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मास्टर स्ट्रोक जो सुधीर शर्मा ने खेला था वो फेल हो गया। अब जो है वे पछता रहे होंगे, घर में बैठे होंगे, परेशान होंगे। मैं तो रोज़ जनता के बीच में हूँ, मैं कोई पछता नहीं रहा। आप 43 से 34 पर आ गए, बहुमत से आप 1 वोट पीछे हैं और आपने पूरा प्रयास किया जब हम लोग बाहर थे, सभी साथियों को प्रलोभन देने का, उनको बुलाने का, लेकिन उनमें से सब अडिग रहे, कोई नहीं गया। तो आपका तो प्रयास यही था कि एक भी बढ़ जाए, तो मैं बच जाऊँ, नहीं तो अल्पमत में हूँ। अभी तो ये 9 हैं, आप आगे-आगे देखिएगा कैसे हालात बनते हैं प्रदेश के अंदर। ये सरकार चलने वाली नहीं है, 4 जून को परिणाम आएँगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। लेकिन जिस तरह आपके ऊपर आरोप लगाए कि 15 करोड़ आपने लिए, तो जो आप बता रहे हैं कि आपके साथियों को भी जो है वे खरीदने का प्रयास किया गया। आखिर कितना धन जो है उन्हें देने का प्रयास किया गया? आपने सुना ही होगा, कल होशियार सिंह जी ने कहा है, उनको कहा गया डेरा को जिला बनाते हैं, आपको मंत्री बनाते हैं, 25 करोड़ भी देते हैं। तो ये उन लोगों के साथ संपर्क में ये थे, मैं थोड़ी था। यही कर रहे थे खरीद-फ़रोख्त की बात और वही व्यक्ति जिसकी जैसी मानसिकता हो वैसी बात करता है, सार्वजनिक मंचों पर जाकर के। तो वो उनकी सोच है, छोटी सोच है। आपने मानहानि का दावा भी किया। बिल्कुल मैंने मानहानि का दावा किया है और सबसे पहले मैंने ही किया है। एफआईआर के लिए भी मैंने लिखा है, एफआईआर नहीं करेंगे, उसके लिए भी मैं जो है वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। मैं चाहता हूँ जल्दी कार्रवाई हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि ये तथ्य सामने रख दें। अगर हमारे पास हैं और हमने लिए हैं और इनके पास तथ्य हैं, इन्होंने कहा था मेरे पास सबूत हैं, तो सामने रख देने चाहिए। क्यों देरी कर रहे हैं? तो माने कि हिमाचल की राजनीति में अभी और ज़्यादा खुलासे जो हैं, वो देखने को मिल सकते हैं चुनावों में? देखिए जो सच्चाई है वो छुपती नहीं, वो सामने आनी चाहिए। हमारा छोटा-सा पहाड़ी प्रदेश है। इसमें सब लोग सबको जानते हैं कौन क्या है। इसमें ज़्यादा अगर कोई नकाब पहनने की कोशिश करेगा तो लोग उतार देते हैं। तो आप देखेंगे समय के साथ-साथ और भी चीज़ें सामने आएँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ सुधीर शर्मा जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह की जो है वे आपसी जो टसर है वे चल रही है और लगातार आने वाले समय में इस सरकार के खिलाफ जो है और खुलासे करते हुए सुधीर शर्मा नजर आएंगे। धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी, आज तक।